कॉलेज लाइफ की एक कहानी है। तो गाइस, कॉलेज लाइफ की कहानी एक लड़का एक लड़की थी जो जैमेसन शहर में 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिस गांव में वो दोनों रहती थी और वहाँ के लोग उस गांव में भूतों और आत्माओं डेरा रहता था। जो भी उस गांव में फैली दशक के पीछे की कहानी उससे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है, जिसकी बुरी नज़र से भी भयानक और ख़तरनाक है, जिसकी भी उस गांव में आता वह अकाल मौत का शिकार बन जाता। तो गाइस, लड़का लड़के यूँ तो हम सभी को कहीं ना कहीं भूत प्रेत पिशाच से भी जुड़ी कहानी को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसे लिखी शक्तियों का सामना किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ सुना रहे तो गाइस ये सच्ची कहानी है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यह आपको सुनाने जा रहा है कि थोड़ी विस्मरण की जरूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह बेहद खतरनाक सच में जिस सामना उनके अक्सर कहे शहरों रोज करना पड़ता था। मरने के बाद भी वहाँ भी जिंदा वो कुलधारा जैमेसन से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दशक के लिए आसपास मुख्य बन गए थे, जिसके आसपास के मुख्य स्थानों को फ्लोमिक आपको यह पता ही होगा। जिस स्थानों को फ्लोमिक ताकतें अपने कब्जे में ले चुकी थी, उन स्थानों पर बसने वाले लोगों या स्वयं उस स्थान को छोड़कर जाने और अगर नहीं जाने तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। प्रधर भी ऐसा ही गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि 1825 में इस गांव में रहने वाले परिवार ब्राह्मण और आसपास के 84 गांवों के लोगों को रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में परिवहन की तिथियां रहता था और रक्षा बंधन के दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए थे। ऐसे माना जाता है कि इस गांव को छोड़कर चले गए तो माना जाता है कि कुछ ऐसा खतरनाक घटना था, जिसके बाद बहुत से पालीवन ब्राह्मण रक्षा बंधन का त्योहार नहीं मनाते थे। मौत से छीनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाए बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे पर्याय के पीछे भी की कहानी कुछ ऐसे कहती है। जैमेसन दीवाने सलीम सिंह को कुलधारा समेत 84 गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को धमकी दी थी कि अगर वहां विवाह उस लड़की के साथ न हो तो कारों में ज़्यादा वृद्धि कर देगी। ऐसे हालातों में गांवों के मुखिया उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था और अपनी पीछे यहाँ आश्रम छोड़ गए थे। तो उनको यहाँ जाने के बाद इस गांव में बचने की कोशिश करे और वो अपनी जान से हाथ धो देते। मुखिया और उनके जाने के बाद गांव के कुछ लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे या फिर आकर ही मृत्यु से बहस करते थे। यही घटनाओं के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गाँवों के लोग छोड़कर ये हर बात के गाँव में बचने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। तो गाइस, आपको कहानी कैसा लगा कमेंट में हमको बताइएगा। आप कहानी कहाँ से देख रहे हो हमको आप बता सकते हो। तो गाइस, आप अपना नाम सुनना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, आपका नाम हम बताएंगे आप कहाँ से